जी बिल्कुल। पिलर बने, छत बन गई, मकान बन गया, यही तो होता है। तो शरीर में जो शरीर की रीढ़ है वो पिलर है। और पिलर क्या होता है? ठोस होता कि नहीं होता है? जब पिलर ठोस हुआ उसमें वायु कैसी जाएगी? नहीं जाएगी ना, समझिए नहीं। ऐसे ही जो सुषुम्ना है, पीठ की रीढ़ है, जी अगर पोली होती तो पूरे शरीर के भार तो पीठ रीढ़ पर है। एक पाइप है ना वो, तो रीढ़ सारा बना स्पाइनल कॉर्ड। सारा शरीर का भार किस पर है? बैकबोन पर ही है। बैकबोन पर है। अगर तो वो उसमें आप छेद कैसे कर देंगे? है नहीं। अब जो जो सुषुम्ना है उसके अंदर है, उसको चेतन कैसे करेंगे? आप तो प्राणायाम सांस रामदेव वाला प्राणायाम कर लिया, मैंने जो बता रहे हैं, सांस लिया निकाला, सांस में निकाला, हो गया। वो प्राण कौन है? जिस प्राणायाम से जो कहा प्राण की आयाम, तो प्राण तो वायु में है, तो उस वायु में प्राण की छानिए पहले, तब तो उसको अंदर ले जाएंगे। हम तो वायु ले जा रहे हैं, ठीक बात है नहीं? तो जैसे पानी को छानने के लिए छन्नी होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे डालना पड़ता है। अगर पूरा एक बार डाल दो तो छन्नी बर्दाश्त नहीं करेगी उसको, ठीक बात नहीं? तो धीरे छन जाएगी तो उसके जो गलत चीज़ें अवशिष्ट वो छन्नी में जाएंगी। ऐसे जो प्राणायाम की क्रियाएं जो होती है, ये परंपरा सीखेंगे तो आचार्य तभी बताएगा। आवाज़ के जितनी पुस्तक पढ़ लो सब में ये करो तो इससे ये लाभ, ये करो तो ये रोग ठीक हो जाएगा। अरे रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम शरीर में ऐसा कैसे बने कि हम परमात्मा के प्रति हमें झुकाव हो जाए, ठीक बात नहीं? और जिस रागत द्वेष में हम पहल रहे हैं, या जो रोगत दोष में संस्कार बैठा हुआ है, दिखाने के लिए तो वैराग्य है, लेकिन वस्तुतः पूछिए कि अर्थ किसको नहीं चाहिए? धन, तो सभी को धन चाहिए। तो वास्तव में ऋषि मुनि हमारे होते थे, उनको धन की आकांक्षा थी? नहीं थी। वशिष्ठ जैसे ऋषि जंगल में रह रहे हैं जी, दशरथ जैसे राजा, और नंगे पे मिलने जा रहे हैं। और आज के ऋषि और कोई नेता अगर आ जाए तो जूता पहन के वहां तो पहुंचेगा जाकर के, है कि नहीं? साधना एक चीज ऐसी होती है, ये शरीर में प्राणायाम भी कहते हैं बेटा, ये बहुत परंपरा की बातें होती है। हमारे यहाँ नियम है कि जैसे हम अपवित्र हैं, एक होता पवित्रता और एक होती अपवित्रता, और एक होती शुद्धता। शुद्धता, पवित्रता और अपवित्रता। और ऐसे समझिए कि सोच करने गए तो हाथ तो साफ हो गया, वहाँ हाथ में नहीं लगा हुआ है, तो दूसरे देखने में हम शुद्ध हैं कि नहीं, पवित्र हैं कि नहीं? लेकिन आपके पूज्य कोई सामने खड़े हैं और आप शौचालय से निकले तो पैर छोड़ उनका, तो फिर बड़ा शिष्य बताओ, पूज्य खड़ा पैर नहीं छू रहा है, किसने रोका? तो आपके अंदर बैठे धर्म ने रोका कि आप अभी अपवित्र हो। लेकिन जबकि मेरे हाथ में अपवित्रता दिखाई नहीं पड़ती है, तो वह अपवित्रता कहाँ बैठी है? संस्कार में। तो बनी के लिए तो मिट्टी से साबुन से हाथ धोया, और तब उनको उनका चरण से स्पर्श किया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ धर्म। अब इसी प्रकार से अपमान वायु निकल गई, तब तो उसका नियम बनाया गया कि आप दाहिना नाक और दाहिने कान के स्पर्श कर लो 3 बार तो पवित्र हो गए आप। क्यों? तो बोले दाहिने नाक पर दाहिने कान पर 5 देवताओं का निवास होता है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी इत्यादि का। अब एक प्रश्न आता है, जब प्राणायाम करने पर मैंने नाक दबा दिया तो 5 देवता दबे कि नहीं दबे? तो प्राणायाम दबा का प्राणायाम कैसे हो? तो नाक दबाना चाहिए या नासिका छिद्र? यही बात नहीं? अब ये जब तक हम परंपरा से कोई अच्छा योगी नहीं होगा, वो क्यों बताएगा आपको? कोई अध्यापक जो है घर घर पढ़ाने तो जाता नहीं, जो ट्रेंड अध्यापक होता है, ट्रेनिंग लिए हुए और ट्यूशन तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो बीटीसी किए हुए, बीएड किए हुए हैं, तो उसकी नौकरी तक पढ़ाएगा ना। तो विद्यालय में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, तो जो योग्य देवता बताएगा आपको। क्यों? उसका आप दुरुपयोग न कर दो।
उसी का सदुपयोग भी है, उसी का दुरुपयोग भी है। सदुपयोग किया तो आपको लाभ मिलेगा, और कहीं दुरुपयोग किया तो किसे भोगना पड़ेगा, उसका हानि किसको भोगना पड़ेगा। तो ये प्राणायाम का तो नुकसान हो गया। ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये नासिका को दबाना और नासिका क्षेत्र को दबाना ये अंतर होता है, ठीक है नहीं। तो जो नासिका क्षेत्र दबाएंगे तो वो हमारा प्राण जो है वायु वो फेफड़े में नहीं जा करके अन्य अवयव में जाएगा। ले लिया स्वामी जी ने भी किया। ले लिया तब तो उसका लाभ है। बनाना पड़ता है तब उसका अभ्यास होता है, ठीक बात है नहीं। और हम शरीर को योग के लिए बनाया शुरू कर दिया, तो जैसे शहर में वो नाटक दिखाने वाले आते नहीं, अपना पैर तोड़ लिया, अपना शरीर घुमा लिया, अपना ऐसा कर लिया, पता चला उन्हें 60 साल बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो जो प्रदर्शन अपने 15 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में करते थे, अब वो जबकि उनके अभ्यास में आना चाहिए। क्यों? समय के अनुसार जो शरीर की इंद्रियां हैं, नस नाड़ियाँ, उसका और बाह्य वातावरण दोनों प्रभाव पड़ता है। अब बुढ़ा आदमी क्यों कहता है अरे मेरे घुटने में दर्द आ रहा है, और बालक चलो कूद चला हूँ। शरीर तो वही है, मतलब रक्त का संचार क्रिया जो है मेरे अंदर अल्प हो गई और वायु विकार बढ़ गया। तो सबसे पहले शरीर को इतना हम बना ले कि हम उस क्रिया करने के लायक हों, है कि नहीं। अब उसको हम बनाना नहीं हो योगासन पहले, जैसे अब लोग से आज के सब सेंटर खोले हुए हैं, योगा योग नहीं योगा है। और हमारे मित्र हैं वो दो गाड़ी रोक लगे, दो गाड़ी रोक लेंगे एक साथ में। आज रसिया गए हैं वो, बहुत मानते उनकी मान्यता है दुनिया में है? उनकी मान्यता है, लोग पूछ रहे हैं जहाँ जाए 2 गाड़ी दिखा दे रहे। और ऐसे चमत्कार भी वहाँ योग में है, तो उसको देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं। पर स्वामी जी आप भी कुछ बताइए, कोई ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार जो योग में दिख सकता है। देखो ऐसा है वो तो अपने जीवन में देखेगा, जब कुछ करेगा तब तो वो देखेगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है जीवन का संयम जी। सबसे बड़ा चमत्कार है, अपने जीवन के में संयम बना रखे जी। देखो भगवान ने 2 चीज हमको दिए, बड़े अच्छे होते। आँख दिया 2, नाक दिया 2, और कान दिया, मुंह दिया 1। क्यों? देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, सूंघो ज़्यादा, बोलो कम। लेकिन आप लोग बोलते ही ज़्यादा है, हम लोग तो ठीक बात नहीं। तो फिर वाणी संयम का मतलब होता है जीवा संयम। जीवा संयम का मतलब है खान पान सब में संयम, ठीक बात है कि नहीं। अर्जुन को यही बताया गया जीवा संयम, तो इतने बड़े योगी हो गए वो। और आज तो हम लोग जो मिला चटरे पटरे गिटरे सब ये है। अब इनके अपना समय हो जी, समय निकालें, प्रातःकाल जल्दी उठें और कुछ आसन वगैरह अपने शरीर को मुलायम बनाए रखने, कुछ योग क्रिया कुछ क्रियाएँ करें जी। हाथ पर चलावें। उससे 2 दिन 3 दिन 4 दिन साल 2 साल करें तो उसका प्रभाव शरीर पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ पाचन शक्ति जी। अगर पाचन शक्ति नहीं सही है तो सारा योग बेकार, ठीक बात नहीं। और पाचन शक्ति बनाने जठराग्नि तेज होनी चाहिए। जठराग्नि को तेज होने के लिए हमें संयम चाहिए, ठीक। वे गर्म पानी पियो, कुछ दिन के बाद में पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ठंड पानी पर पाचन शक्ति बनी रहेगी। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में अपने पाचन शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी पाचन शक्ति ठीक है तो पचेगा भी। और इसका 2 ही नियम है, जिसको बढ़िया नींद आती हो और बढ़िया भूख लगता हो, मन स्वस्थ है। और जिसको नींद ना आती हो और भूख नहीं लगती हो, मन अस्वस्थ है कि नहीं। अब आज इसी पीछे लोग चल रहे हैं। इसके लिए होता है मन की एकाग्रता। जो भी करो आप, जिस भी कार्य में लगे हुए हो, ये कोई बात नहीं है कि ये जो आसन करना वही सब कुछ करेगा। खेत का किसान, ऑफिस से काम करने वाला एक व्यक्ति कर्मचारी, वो भी तो लगा हुआ है। उसको 12 घंटा कुर्सी बैठना है, कलम चलानी है, दिमाग से सोचना है, दूसरी बात सुनना है दिमाग से। इतने करते हुए उसको फिर
स्वस्थ भी रहना है। उदाहरण ले लीजिए, जैसे वकील जज होता है, तो दो वकील आपस में बहस करते हैं और बहस जज सुनता है। अब उसके सामने समस्या होती है, उसको न्याय करना है, निर्णय नहीं। निर्णय माने घूस देखो, जो कहो कह देगा वो, और न्याय माने दोनों की सुन करके जो वास्तव में जो है वो देना है। तो कितना चिंतन करना पड़ता होगा उसको, क्यों? वो धर्मराज वहाँ पर है, वो भी जानता है गलत निर्णय दिया, फल हमको भोगना पड़ेगा, कि बच्चे इसके दुखी होंगे, वो आह भरेंगे मेरे लिए। तो वो बच्चे जब श्राप देंगे मन, तो हम कहीं ना कहीं तो टकराएगा वो, ठीक? तो भी बेचारा सोचता है, उसके बावजूद संयमित रहता है वो, है नहीं? तो सबसे बड़ा यह है चिंतन तंत्र। अपने चिंतन को सही बना के रखें, सोचे, मतलब जो कुछ संसार में हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन को नियंत्रण में रखे, जा चंचल न बनाओ, है ना? ठीक जी, ठीक स्वामी जी, बहुत अच्छा। और स्वामी जी, एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए? लास्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं। ऐसा है जी। दुनिया में बहुत मिलते हैं, हमसे कोई शांति नहीं मिलती है जी, ऐसा शांति से विवाह कर लो, शांति मिल जाए। तो वो तो समझिए। एकाग्रता का तात्पर्य है जी। कि उस समय पर चुपचाप शांति रूप से बैठिए और कुछ उत्तम चिंतन करिए। अब यही चिंतन करने का तरीका मालूम है तो बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ा मैंने, उनमें दो चीज आई, सुख और दुख। तो उसका चिंतन कीजिए, भाई ये समस्या तो उनके सामने भी थी, तो क्या वो समस्या जब उनके सामने थी, क्या अपनी हिम्मत छोड़ दी है? संयम बना के रखी। उनको सुख बहुत मिला, उसको मिला क्या कि दूसरे पर कुछ वर्चस्व बना नहीं, संयमित थे। तो महापुरुषों का जीवन पढ़े, भगवान की कथाओं को पढ़े और उसको चिंतन करे, पढ़े नहीं, पढ़ने में उसका चिंतन भी करना चाहिए। तो चिंतन करें तो एकाग्रता अपने आप बन जाएगी, ठीक बात नहीं? और बिना चिंतन के एकाग्रता बनती। और कहो चिंतन में तब एकाग्र हो जाऊंगा या एकाग्र में चिंतन करूंगा, तो दो में एक चीज पता करना पड़ेगा, ठीक? तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है नहीं? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। किसी का कोई